गूगल एनालिटिक्स की आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि गूगल एनालिटिक्स और गूगल ऐड को आप इंटीग्रेट किस तरह से कर सकते हैं। तो गूगल ऐड को इंटीग्रेट करना सबसे पहले जरूरी क्यों है, तो उसको एक बार समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं गूगल एनालिटिक्स और गूगल ऐड को कंबाइन करने का मतलब क्या है। जब आप गूगल एनालिटिक्स से कंबाइन कर देंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपका कौन सा कैंपेन या कीवर्ड या फिर ऐड जो है वो सबसे वैल्यूएबल ट्रैफिक लेके आ रहा है। अब यहाँ वैल्यूएबल ट्रैफिक का मतलब समझ लीजिए। देखिए एक ऐड से हमारे पास क्लिक तो आ रहे हैं, तो वो वैल्यूएबल ट्रैफिक नहीं हुआ, वो तो ट्रैफिक हुआ, लेकिन उसमें से वैल्यूएबल ट्रैफिक कौन सा होगा? जिससे हमारा कन्वर्जन हो रहा है वेबसाइट पे आके। अब वेबसाइट पे आके कन्वर्जन कई तरीके से हो सकता है। अगर ई कॉमर्स है तो परचेज हो सकता है, अगर कोई बुकिंग साइट है तो साइन अप हो सकता है, लीड कलेक्ट करना चाहते हैं तो वो सिंपली कोई लीड फॉर्म हो सकता है। तो अगर हमें पता चलता है कि हमारे कन्वर्जन हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा जो ट्रैफिक है वो वैल्यूएबल है या जस्ट वेस्ट है। दूसरा, इसके अंदर हमें एंगेजमेंट का भी पता चलता है। अलग अलग कैंपेन से किस तरह का एंगेजमेंट आ रहा है, क्या वो लोग कहीं क्लिक कर रहे हैं या नहीं कर रहे, स्क्रॉल कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वीडियोस को प्ले कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ये अलग अलग तरह के इवेंट्स जो होते हैं उनके थ्रू आप इसको मेजर कर सकते हैं। इवेंट्स क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, ये हम ऑलरेडी गूगल एनालिटिक्स के अंदर समझ चुके हैं। कस्टम इवेंट्स भी अगर आपको बनाना हो तो किस तरह से आप बना सकते हैं, ये सब कुछ हम कवर कर चुके हैं। तो पहला तो हो गया कि वैल्यूएबल ट्रैफिक कहाँ से आता है। दूसरा होता है कि हमारी जो ट्रैकिंग है वो इम्प्रूव हो जाती है। अब ट्रैकिंग इम्प्रूव होने का मतलब क्या है? वैसे तो इसको ट्रैकिंग इम्प्रूव करने का मतलब एक तरह समझ लीजिए, जब आप GA4 के कन्वर्जन इवेंट बनाते हैं, जैसे कि परचेज हो गया या ऐड टू कार्ट हो गया या फॉर्म सबमिशन हो गया, तो आप उनको डायरेक्टली गूगल ऐड के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो गूगल ऐड के अंदर इंपोर्ट करने से क्या होगा, आप उनको डायरेक्टली यूज करके स्मार्ट बिडिंग कैंपेन जो है उसके अंदर चला सकते हैं। इससे क्या होता है, स्मार्ट बिडिंग का मतलब क्या होगा, मैक्सिमाइज कन्वर्जन या फिर टारगेट CPA ROS उसको कर सकते हैं। तो आपकी जो ट्रैकिंग है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती है, और वो भी कन्वर्जन ट्रैकिंग, क्योंकि आप डायरेक्टली जो भी आपके इवेंट्स हैं वो डायरेक्टली आपकी गूगल ऐड के अंदर आ जाएंगे। तो अब कीवर्ड के साथ ये डेटा भी आ रहा होगा कि कहाँ से हमारे कन्वर्जन हो रहे हैं। सिर्फ ये डेटा नहीं आएगा कि किस कीवर्ड से क्या ट्रैफिक आ रहा है, किस कीवर्ड से कितने क्लिक आ रहे हैं। उसके अलावा ये डेटा भी हमारे पास आने लगेगा कि कितने कन्वर्जन और कितने ऐड टू कार्ट या फॉर्म सबमिशन हो रहे हैं। इसके बाद है GA4 के अंदर जो आप ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं, तो ऑडियंस शेयरिंग भी आप कर सकते हैं रीमार्केटिंग के लिए, जिसको आप रीटारगेटिंग बोल देते हैं। तो वो पर्पस भी हमारा यहाँ पर सोल्व होता है। जैसे कि कुछ यूजर्स ने ऐड टू कार्ट किया बट उन्होंने परचेज नहीं किया, ठीक है, तो वो हमारे क्या होंगे, हाई वैल्यू कस्टमर्स होंगे। तो ये डेटा जो है सीधा गूगल ऐड के साथ शेयर किया जा सकता है। ठीक है, तो हमारे पास एक ऑडियंस बन गई जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया बट बाय उसको नहीं किया है, तो फिर हम उसको रीटारगेट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर मतलब पर्पस के हिसाब से कि आपने ये परचेज नहीं किया है, या कुछ डिस्काउंट देके या फिर कुछ इस तरह से ऑफर देके। और लुकलाइक और सिमिलर ऑडियंस भी यहाँ पर बनाई जा सकती है। आखिरी जो फायदा है वो ये है कि आपको ये पता चलता है कि आपकी एड से बेटर कन्वर्जन हो रहा है या SEO से बेटर कन्वर्जन हो रहा है। तो दोनों की जो रिपोर्ट है वो आपको गूगल एनालिटिक्स के अंदर मिल जाती है, तो वहां पर आप पूरा एनालिसिस आप कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि गूगल एड अकाउंट को इंटीग्रेट कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको एनालिटिक्स पे चले जाना है, और एनालिटिक्स पे जाने के बाद एडमिन वाले सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर प्रोडक्ट लिंक्स जो है, यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे आपको मिल जाएगा, अदरवाइज आप प्रोडक्ट लिंक्स पे क्लिक करके भी यहाँ पर आ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सारे जितने भी अकाउंट्स हैं उनको लिंक करने का ऑप्शन है, चाहे वो सर्च कंसोल हो, गूगल एडसेंस हो, गूगल ऐड हो, ऐड मैनेजर हो, बिग क्वेरी हो, डिस्प्ले हो, फूड लाइट लिंक्स हो, मर्चेंट सेंटर हो, गूगल प्ले का हो, या सर्च एड 360 लिंक्स हो। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर टारगेट है गूगल ऐड को अकाउंट को लिंक करना। तो यहाँ पर हम गूगल ऐड लिंक पे क्लिक करेंगे, और इसके बाद आप यहाँ पर ये देख लीजिएगा कि आपका जो अकाउंट है वो उसी ईमेल आईडी पे बना है, ज़्यादा बेटर तरीके से लिंक हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज आप दूसरे उसको सेलेक्ट करके, अकाउंट को सिलेक्ट करके भी लिंक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें सिंपली लिंक का ऑप्शन मिल जाएगा, और यहाँ से आपको गूगल ऐड का अकाउंट जो है वो चूज करना है। तो अगर इसी ईमेल आईडी पे है तो आप वहां से डायरेक्टली उसको चूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपना दूसरा अकाउंट भी चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें इसको कंफर्म करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और ये पर्सनलाइजेशन और ये सब ऑप्शंस को आप एज इट इज रहने दें। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है।
ठीक है, और फिर फाइनली जो है इसको सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो दोनों जो अकाउंट्स हैं वो लिंक हो जाएंगे। अब ये जो पर्टिकुलर एड अकाउंट था वो यहाँ पर लिंक हो चुका है, तो ये यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। अब इसके बाद आते हैं, इसी के अंदर मैं आपको गूगल एड्स, क्योंकि गूगल एड अकाउंट हम ऑलरेडी कवर कर ही चुके हैं, तो एक बार हम वापिस आ जाते हैं और यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि सर्च कंसोल किस तरह से लिंक किया जा सकता है। तो सर्च कंसोल का प्रोसेस भी बिल्कुल सिमिलर है। आपको सर्च कंसोल पे क्लिक करना है, लिंक पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके पास प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, तो यहाँ पर आपको जब आप चूज अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सारी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी जो आपको चूज करनी है। तो यहाँ से आप प्रॉपर्टी को चूज करें, कंफर्म करें, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके पास आपको वेब स्ट्रीम चूज करनी है, यानी कि जो वेबसाइट की जब आप एनालिटिक्स में ऐड करते हैं तो एक स्ट्रीम बनाते हैं, ठीक है, तो वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। अब इसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और फाइनली सबमिट कर देंगे, तो ये भी हमारा जो है यहाँ पर लिंक हो जाएगा। तो अब हमारा कंसोल भी यहाँ पर लिंक हो चुका है। किसी को भी अगर हटाना हो तो सिंपली आप इसको ओपन कर लें, इस पे जाएं और यहाँ पर 3 डॉट्स पे जाकर इसको डिलीट कर दें, तो वो जो कंसोल है या गूगल ऐड है वो डायरेक्टली यहाँ से डिलीट हो जाएगा। इसके अलावा भी अगर आपको किसी को भी लिंक करना हो तो आप यहाँ से सीधा लिंक कर सकते हैं, जैसे कि बिग क्वेरी को लिंक करना है या फिर डिस्प्ले एंड वीडियो 360 को लिंक करना है, तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करें, लिंक पे क्लिक करें और उसको चूज करें, तो वहां से आपका जो है डायरेक्टली लिंक ये हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।